और फिगर में आप देख रहे होगे कि 10 ग्राम के मैंने कुछ चित्र भी बनाए हैं, कुछ मैंने चित्र भी बनाए हैं। चलो, 10 ग्राम वो होता है जो आपका खेल खेल में, क्या खेल खेल में आप सारी चीजों को बना लेते हो। किस तरीके से? अब भाई हमने जियो बोर्ड भी खेल खेल में बनाया था, लेकिन 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम वो है दोस्तों जिसमें हम जानवरों के चित्र बना सकते हैं, जिसमें हम पक्षियों के चित्र बना सकते हैं, जिसमें हम हर तरीके का ऐसा चित्र बना सकते हैं कि चित्र भी बन जाए और कुछ ऐसा फिगर भी बन जाए कि बच्चा सीख भी जाए। बोले कैसे? आप देखिएगा यहां पर 10 ग्राम चीज, एक चीज ऐसी है जो क्या है, यहां पर चीन की पद्धति है। 10 ग्राम एक ऐसी चीज है जो चीन की पद्धति है। आविष्कारक देश कौन सा है? अवेकस को भी चीन ने दिया है, 10 ग्राम को भी चीन ने दिया है। एक इस तरीके की पहेली है, क्या है? एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवर, यानी कागज के टुकड़े मैंने ले लिए, हमने क्या कर दिया, हमने इस तरीके का फिगर बना दिया कि बिल्ली बन गई, बतख बन गई, खरगोश बन गया, है ना। ऐसे सारे पॉइंट को हमने इस तरीके से बना दिया। और साथ में क्या बन रहा है इसमें? साथ में कहीं ना कहीं मुझे त्रिभुज भी बन रहा दिख रहा है। ये त्रिभुज भी बन रहा है, ये त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, है ना, ये छोटा, ये बड़ा, ये तो मैं कह सकता हूं कि आयत भी बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा काम भी हो रहा है, बच्चे सीख भी रहे हैं, और क्या हो रहा है, बच्चे सीख भी रहे हैं और चित्र भी बन रहा है। मैं कह सकता हूं आसानी भाषा से, आसान भाषा से, कि बच्चे अगर गिनती सीख रहे हैं तो वो काट काट के टुकड़ों को ऐसे फिगर बना रहे हैं, है ना, ऐसे फिगर बना रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि भैया सारे फिगर भी बन रहे हैं और पूरी तरीके से क्या है, फिश भी बन रही है, क्रो भी बन रहा है, वर्ड भी बन रहा है, किड भी बन रहा है, ट्री भी बन रहा है, डॉग भी बन रहा है। इस तरीके से टुकड़ों को सेट किया जाए कि फिगर भी बन जाए और बच्चे आनंदित तरीके से सारी चीजों को 10 ग्राम से सीख भी जाएं। आप देख रहे होंगे कि 5 6 7 8 ABCD सब कुछ आप बना सकते हो इन टुकड़ों से, और बीच बीच में आपको आकृतियां भी त्रिभुज वाली सारी बनती हुई दिखाई दे रही होंगी। कोई समस्या बताइए? कोई समस्या है ना? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, देखते हैं कि ये जियो बॉक्स क्या होता है। ये जियो बॉक्स दोस्तों वो होता है, जियो बॉक्स ऐसी पद्धति है जो आपने ऊपर जियो बोर्ड पढ़ा है। जियो बॉक्स ऐसी पद्धति है जो ज्योमेट्री में यूज होता है। ज्योमेट्री में यूज कैसे होता है? ज्योमेट्री में यूज ऐसे होता है जैसे आप चांदा का यूज करते थे, पटरी का यूज करते थे, पेन पेंसिल, इस तरीके का सारा कुछ मटेरियल आपको जियो बॉक्स में मिलता है। जियो बॉक्स क्या है? जियो बॉक्स वो है जो ज्यामितीय पद्धतियों का रखने का सामान है। ज्यामितीय पद्धतियों में यूज होने वाला सामान जिसमें रखा जाता है वो जियो बॉक्स है। जियो बॉक्स में क्या क्या होगा? चांदा होगा, पटरी होगा, पेंसिल होगा, कटर होगा, रबड़ होगा, यानी सारी चीजें, सारे उपकरण जो ज्यामिति में उपयोग होते हैं वो जियो बॉक्स है। कोई समस्या बच्चे? बताइए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छे। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर से क्वेश्चन बनता है। ग्राफ पेपर से क्वेश्चन ये बनता है, कहता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पद्धति है जिसमें दशमलव संख्याओं का उपयोग करते हैं? तो उसमें ऑप्शन होता है 10 ग्राम, ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड। तो याद रखना है कि ग्राफ पेपर का चित्र यह है, और ग्राफ पेपर से हम क्या करते हैं? दशमलव संख्याओं के पढ़ने के लिए ज्योमेट्री के लिए दोस्तों जियो बोर्ड, दशमलव संख्याओं के लिए दोस्तों ग्राफ पेपर, गिनती के लिए गिनतारा वेकस, है ना। तो ये सारी चीजें आपको हमने बताई हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। जैसे अगर मैं कहूं कि 0.2 इंटू 0.3 कितना होता है, इस तरीके से अगर आ जाए, कितना होता है ये नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया, पिछली बार यही क्वेश्चन आया था, कह रहा है ये हमें किस में जो है कैसे मदद मिलेगी? गिनतारा में मिलेगी, अवेकस में, उसमें मिलेगी, ग्राफ पेपर में मिलेगी, या हम जियो बोर्ड में मिलेगी? तो इस तरीके को, इस पद्धति को जोड़ने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहां पर आपको आंसर किस में मारना पड़ेगा? ग्राफ पेपर में मारना पड़ेगा। कोई समस्या है? बताओ। जी हां, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई, एक एक चीज क्लियर करा दी है। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। सारी चीजें क्लियर हुई हैं, सारी चीजें हमने पूरे 4 से 5 चीजें बताई हैं, और ये 4 से 5 नंबर आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। इसमें मैथमेटिक्स का कोई सवाल और कोई रूल नहीं था, ठीक है। अब बस आपको मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, नीचे टेलीग्राम की लिंक है, और टेलीग्राम की लिंक से जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम केवल शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। हम आप सभी को, हर राज्य की बहन, हर राज्य को भाई, हर राज्य के भाई को शिक्षक बनाते हैं। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी बच्चा इस बार सरकारी सीट से वंचित नहीं होना चाहिए। क्लियर? याद रखें, गुरुजी वर्ल्ड